हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल आफ्ताब स्टडी क्लास में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको सिखाएंगे क्लास 12 के लिए मैथमेटिक्स का प्रश्नावली 5.2, जिसमें आपको हम सिखाएंगे आज अवकलन। तो चलते हैं, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 आपसे क्या कह रहा है, देखिए। सबसे पहले लिखा हुआ है निर्देश प्रश्न संख्या 1 से 8 तक निम्नलिखित प्रश्नों के में x के सापेक्ष निम्नलिखित फलनों का अवकलन कीजिए। तो आपको मैं यहाँ पर सिखाऊंगा कि अवकलन कैसे किया जाता है। तो यहाँ पर देखिएगा क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हुआ है साइन, आगे देखिएगा इसमें लिखा हुआ है x² + 5। ठीक है, इस प्रकार से आपका इतना दे रखा है और आपको यहाँ पर इसका अवकलन करना है। तो देखिए किस प्रकार से हम लोग यहाँ पर अवकलन को करेंगे, यहाँ पर उसे भी समझिएगा आप लोग। यहाँ पर सबसे पहले हम इसे मान लेंगे कि y बराबर साइन x² + 5। सबसे पहले आपको इतना लिख लेना है। इसके बाद में आपको यहाँ पर x के सापेक्ष करना है अवकलन। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे कि x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है, अवकलन करने पर तो यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग d/dx। तो किस प्रकार से हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा dy/dx बराबर। अब देखिए यहाँ पर होता है साइन, ये पूरा हम मान लेंगे थीटा। बात समझिएगा, यहाँ पर हम मान लेंगे यहाँ पर साइन x² + 5 को मानेंगे थीटा। तो ये हो जाएगा साइन थीटा। आप सभी को एक फार्मूला याद होना चाहिए, क्या होता है, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ d/dx साइन x = क्या होता है, cos x। बात समझिएगा कि अगर हम साइन x का अवकलन करेंगे तो कितना होगा, cos x। तो यहाँ पर देखिएगा साइन, ये पूरा अगर हम x मान लें तो जाएगा cos x, मतलब x² + 5 इंटू। अब इसके बाद क्या करते हैं, जो कुछ भी आपका आगे लिखा होगा, मतलब x के स्थान पर, मतलब थीटा की जगह पर जो कुछ भी लिखा होगा, अब आपको उसका भी अवकलन यहाँ पर लिख देना है। तो लिखें यहाँ पर, देखिए क्या होगा, x² का अवकलन करेंगे। इसके लिए सूत्र होता है d/dx, x की पावर n का होता है n, x की पावर n-1। इस प्रकार से होता है एक फार्मूला। यहाँ पर लिखेंगे इसे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा उसे भी आप समझिएगा। यहाँ पर n तो मतलब 2 आगे आएगा, तो लिखेंगे 2, x की पावर कितना करेंगे, 2 - 1 कर देंगे, मतलब 1 कम कर देंगे यहाँ पर, तो हो जाएगा 2 - 1। ठीक है, 2 - 1 इंटू। इसके बाद इंटू नहीं लगेगा, यहाँ पर देखिए प्लस का लगा हुआ है, तो आप यहाँ लिखेंगे प्लस। अब देखिए आगे 5, कोई भी अचर राशि हो, अचर का मतलब 1 से लेकर 100 तक, कोई मतलब कोई भी गिनती लिखी हो, तो उसका मतलब होता है, उसका अवकलन करेंगे जब तो होता है 0। तो आपका इस प्रकार से इतना हो जाएगा। इसके आगे देखिए क्या करेंगे हम, cos, यहाँ लिखेंगे x² + 5, इतना लिख देंगे इंटू। अब देखिए यहाँ पर इसे सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2x की पावर 1। तो देखिए पावर 1 नहीं लिखते हैं, तो यहाँ लिख लेंगे सिर्फ 2x, इतना लिख लेंगे आप लोग। इसके आगे देखिए क्या हो जाएगा आपका 2x इंटू, ये हो जाएगा cos x² + 5। इस प्रकार दोस्तों आपका जो है dy/dx निकल के आ चुका है। समझिएगा आप लोग सवाल को अच्छी तरीके से। और देखिएगा इसके बाद में आपके लिए अगला क्वेश्चन आएगा, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2। पहला सवाल आपका लग चुका है। अगर दोस्तों आपको ये सवाल पसंद आया है, वीडियो अच्छा लगा है, तो इसे लाइक कर दीजिएगा। और देखिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, ये कह रहा है cos, और ब्रैकेट में लिखा हुआ है sin x। तो लिख लेते हैं हम लोग यहाँ पर cos, लिखा है sin x। इस प्रकार से आपका सवाल नंबर 2 है। अब इसे देखिएगा, यहाँ पर हमने आपको बताया सबसे पहले आप क्या मानेंगे, माना y बराबर, तो हम मान लेंगे कि y बराबर cos, यहाँ लिख लेंगे sin x। इस प्रकार से आप क्या मान लेंगे, y बराबर इतना मान लेंगे। इसके बाद आपको आगे देखना यहाँ पर है, मैं बता चुका हूँ अभी आपको, इसका करना है अवकलन। ठीक है, तो अवकलन करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम लिख लेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर इस प्रकार से लिख लेंगे हम कि x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो जब यहाँ पर आप लोग करेंगे अवकलन इसका, तो देखिए क्या होगा, y का होगा dy/dx बराबर। अब देखिए आ गया है cos, और ये मान लेंगे थीटा। तो बात समझिएगा, फार्मूला होता है d/dx इंटू cos x बराबर होता है -sin x। ठीक है, क्या होता है, -sin x। इससे पहले अभी मैंने आपको बताया था कि d/dx sin x = होता है cos x। यहाँ पर क्या होगा, माइनस का चिन्ह यहाँ पर लग जाएगा। तो यहाँ देखिए क्या होगा, लगेगा -sin
अब आपको यहाँ पर x की वैल्यू लेनी है, मतलब क्या है, आपको पूरा लिखना है, ठीक है। पूरा कितना लिखा हुआ है, लिखा है साइन एक्स, लिखना है आपको है साइन एक्स, इंटू लगाएंगे यहाँ पर। अब इसके आगे दोस्तों हम देखेंगे यहाँ पर साइन एक्स का भी करना है हमें अवकलन। तो इससे पहले आप फार्मूला देख चुके हैं, साइन एक्स का होता है कॉस एक्स, तो लिख लेंगे इंटू कॉस एक्स। तो इस प्रकार से आपका इतना हो गया है। अब इंटू में आपको क्या करना है, यहाँ पर लिखा हुआ एक्स का करना है अवकलन। आप सभी जानते हैं कि एक्स का अवकलन कितना होता है 1। तो इस प्रकार से आपका इतना आ चुका है। आगे देखेंगे क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए माइनस साइन, देखिए साइन एक्स यहाँ पर आ गया है, और इंटू कितना हो गया है कॉस एक्स। अगर आप चाहें तो कॉस एक्स को आगे ले आइए, तो आपका हो जाएगा माइनस कॉस एक्स इंटू साइन, और देखिए यह है साइन एक्स। तो इस प्रकार से आपका इतना आंसर इसका निकल के आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको इस सवाल नंबर दूसरा भी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। इसके बाद दोस्तों देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है आपसे, वो भी समझिएगा। यहाँ पर 3 में कहा गया है साइन और लिखा है ए एक्स प्लस बी, तो लिखेंगे साइन ए एक्स प्लस बी। अब देखिए इसे किस प्रकार से हम लोग सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्या मानेंगे, आप समझ गए होंगे, पहले मानेंगे y बराबर, लिखेंगे y बराबर साइन ए एक्स प्लस बी, इतना लिख लेंगे आप लोग। इसके बाद में आपको यहाँ पर लिख देना है x के सापेक्ष अवकलन करने पर, क्योंकि सवाल में पहले कहा था, निर्देश दिया था, तो यहाँ लिख लेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो देखिए यहाँ पर अवकलन करेंगे हम, करने पर। अब देखिए यहाँ पर y लिखा हुआ है, y का x के सापेक्ष करेंगे अवकलन, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका dy अपान dx बराबर। अब देखिए साइन थीटा, और साइन थीटा का करते हैं तो होता है कॉस थीटा, मतलब साइन एक्स का कॉस एक्स। तो यहाँ पर क्या कर देंगे, हम लिखेंगे यहाँ पर कॉस ए एक्स प्लस बी इंटू। अब देखिए क्या हुआ, अब मान लीजिए आप अगर डायरेक्ट ऐसे लिखेंगे तो आपको फुल नंबर नहीं मिलेगा, तो आप यहाँ पर आगे लिख दीजिए कि डी अपान डी एक्स साइन एक्स बराबर क्या होता है कॉस एक्स। इस प्रकार से आगे आप फार्मूला भी लिखते जाइए, जिससे कि जो आपकी कॉपी चेक करेगा वो समझ जाएगा कि हाँ बिल्कुल सही सूत्र लगाया गया यहाँ पर है। तो इस प्रकार से मैंने क्या किया है, साइन एक्स का किया अवकलन, तो क्या हो गया कॉस एक्स इंटू। अब देखिए क्या करना है ना, हमें यहाँ पर एक्स का भी करना है अवकलन, मतलब इस पूरे का करना क्या है, अवकलन करना है। तो लिखा हुआ है ए एक्स, अब ए एक्स का करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए एक्स का होता है 1, तो हो जाएगा सिर्फ ए, कितना होगा, इसका हो जाएगा सिर्फ ए। प्लस का लगा हुआ, प्लस का लगाइए। अब बी का करना है, देखिए बी का क्या हो गया है, ये हो गया एक अचर, ठीक है। कैसे हो गया है बात समझिए आप लोग। यहाँ पर इसके साथ में कोई भी चर मतलब क्या है, एक्स नहीं है, ठीक है। लेकिन आपको करना क्या है, एक्स के सापेक्ष करना है। तो यहाँ पर आप बी के लिए जो करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 0। बात को समझिएगा, क्या होगा, 0 हो जाएगा। अगर यहाँ पर एक्स होता तो आपका यहाँ 1 हो जाता, या कुछ भी होता तो उसका हो जाता। लेकिन यहाँ पर अगर एक्स नहीं है तो आपका ये इस प्रकार से नहीं हो पाएगा, इसका कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब आगे बात समझिए, तो हो जाएगा ये वाला ए, और देखिए कॉस ए एक्स प्लस बी। इस प्रकार से आपका इतना आंसर निकल के आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 आपका सॉल्व हो चुका है, और आपका आंसर भी निकल के आ चुका है। अब देखिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या करा है वो भी समझिए आप लोग। यहाँ पर 4 नंबर है सेक, और फिर लिखा है 10 अंडर रूट एक्स। देखेंगे यहाँ पर सेक कितना रखा आपको, 10 अंडर रूट एक्स। इस प्रकार से आपको यहाँ पर सवाल दे रखा है, और आपको इसे सॉल्व करना है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम यहाँ मान लेंगे, माना y बराबर क्या लिखेंगे, सेक लिखेंगे 10 अंडर रूट एक्स। सबसे पहले तो आप लोग y बराबर इतना तो मान लेंगे, ठीक है, इतना मान लिया। इसके आगे आपको देखना है, हमने आपको बताया इससे पहले कि सबसे पहले देखते हैं यहाँ पर है कि x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो यहाँ लिख लीजिएगा x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, x के सापेक्ष करेंगे इसका अवकलन, तो किस प्रकार से होगा लिख लेंगे, देखिए डी वाई अपान डी एक्स इक्वल टू मतलब बराबर सेक x का क्या होता है। आपको सबसे पहले तो ये फार्मूला याद होना चाहिए। तो देखिए क्या होता है, मैं आपको यहाँ लिख के खा रहा हूँ, डी अपान डी एक्स सेक एक्स का होता है सेक एक्स इंटू 10x। बात को समझिएगा, क्या लिखा है हमने कि सेक एक्स का अवकलन क्या होता है, सेक एक्स इंटू 10x। आप लोग इन जो है मान लीजिए आपके लिए सूत्र आ रहे हैं, आप इन्हें अपनी कॉपी पर नोट करते जाइएगा, जिससे कि आपको कोई भी समस्या ना हो। तो देखिए मैंने यहाँ पर आपके लिए एक फार्मूला लिख दिया है। अब सवाल को देखिए यहाँ पर
सेक एक्स लिखा हुआ है, इसका करेंगे अवकलन हो जाएगा सेक एक्स इंटू टेन एक्स। तो देखिए यहाँ से लिख रहे हैं हम लोग, यहाँ पर देखिए डी वाई अपान डी एक्स बराबर सेक एक्स क्या हो जाएगा, देखिए सेक एक्स होगा और इसके साथ साथ आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर टेन एक्स। ठीक है, तो टेन और एक्स का वैल्यू वही है आपका टेन अंडर रूट एक्स, इतना हो जाएगा। ठीक है, इतना तो आप लिख लेंगे। इसके आगे क्या करना है, अब आपको इसका भी करना है अवकलन, टेन अंडर रूट एक्स का करना है। तो आपको इसके लिए फॉर्मूला आना चाहिए। देखिए क्या होता है डी अपान डी एक्स, टेन एक्स का क्या होता है, टेन एक्स का होता है सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, सेक स्क्वायर एक्स, टेन एक्स का क्या होता है फॉर्मूला सेक स्क्वायर एक्स। अब आपको दोस्तों यहाँ पर ये भी चेक करना है कि टेन एक्स का होता है सेक स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, यहाँ लिख लेंगे आप लोग सेक स्क्वायर अंडर रूट एक्स। ठीक है, इतना कर लेंगे, इंटू लगाइए यहाँ पर भी। अब इसके बाद में आपको अंडर रूट एक्स का चेक करना है कि अंडर रूट एक्स का कितना हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिएगा अंडर रूट एक्स का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ एक्स की पावर 1/2 और इसका करेंगे आप अवकलन तो हो जाएगा डी वाई अपान डी एक्स इक्वल टू, तो यहाँ पर देखिए 1/2 आएगा आगे और एक्स की पावर हो जाएगी 1/2 माइनस 1, क्योंकि एक कम हो जाता है। और जब आप इसी हिसाब से हो जाएगा 1/2 एक्स की पावर माइनस के 1/2 और देखिए हो जाएगा 1/2 अंडर रूट एक्स। तो आपका देखिए इतना निकल के आ रहा है। ठीक है, अंडर रूट एक्स का अवकलन आपका आ रहा है 1/2 अंडर रूट एक्स। तो इस प्रकार से आपका इतना आ रहा है। तो इसे आगे भी आप देखिएगा यहाँ पर, तो इसकी जगह पे हम लिख लेंगे 1/2 अंडर रूट एक्स। तो इस प्रकार से आपका इतना सवाल जो है सॉल्व हो चुका है। इसे हम लोग आगे देखेंगे, नीचे देखेंगे, देखिए किस प्रकार से होगा। तो सबसे पहले तो हम लोग इसे जो है 1 लिखा हुआ है 2 अंडर रूट एक्स, इसे लाएंगे आगे। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा 1/2 अंडर रूट एक्स, इतना हो गया पहले। इसके बाद देखिए इंटू लिखेंगे सेक 10 लिखा है अंडर रूट एक्स लिखा हुआ है, इंटू लिखा हुआ है 10, यहाँ लिखा हुआ है 10 अंडर रूट एक्स। ठीक है, इतना लिखा हुआ है और इसके साथ साथ ये लिखा हुआ है इंटू सेक स्क्वायर अंडर रूट एक्स। तो इस प्रकार से आपका इतना आ चुका है, यही आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। इस सवाल को भी आप लोग समझ गए होंगे। और देखिए इसके बाद में आपके 4 सवाल लग चुके हैं और 4 के बाद नंबर आता है 5वां। तो देखेंगे हम लोग यहाँ पर कि सवाल नंबर 5 किस प्रकार से लगेगा। देखिए सवाल नंबर 5 को भी देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है साइन ए एक्स प्लस बी अपान में क्या लिखा हुआ है, अपान में लिखा हुआ है कॉस सी एक्स प्लस डी, कॉस सी एक्स प्लस डी। इस प्रकार से आपको ये सवाल दे रखा है और आपको अब देखना यहाँ पर है क्या इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक, आंसर क्या होगा यहाँ पर मैं आपको बता चुका हूँ, सिंपल सा तरीका होता है। सबसे पहले लिखते हैं हम लोग बाई बराबर जो कुछ भी आपको दिया होता है। तो ये दिया है, यही हम लिख लेंगे यहाँ पर, हम यहाँ पर लिख लेंगे बाई बराबर आपको ये दे रखा है। ठीक है, बाई दे रखा है। हम आपको बता चुके हैं कि लिखेंगे इसके बाद एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, जब भी आप लोग अवकलन करेंगे तो यहाँ लिखना पड़ेगा आपको एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। अगर मान लीजिए आप समाकलन कर रहे हो तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा एक्स के सापेक्ष समाकलन करने पर। ठीक है, इस प्रकार से लिखना पड़ता है। मैं आपको बस सवाल बताऊंगा। तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। अब देखिए इसका करेंगे अवकलन तो क्या होता है यहाँ पर वो भी समझिएगा। यहाँ पर हो जाएगा डी वाई अपान डी एक्स इक्वल टू मतलब बराबर, सबसे पहले आपको लिखना है जो आपका हर में दिया हुआ है। ठीक है, हर, तो हर क्या है, हर आपका दिया है कॉस सी एक्स प्लस डी, इतना लिखा है, हर लिखा है इनटू। अब आपको अंश का करना है अवकलन। तो पहले तो हम लिख लेंगे, हम लिखेंगे डी अपान डी एक्स इंटू ये लिखेंगे साइन ए एक्स प्लस डी। इस प्रकार से इतना कर लेंगे, मतलब हर यथावत रखेंगे, अंश का करेंगे अवकलन। अब यहाँ पर लिखेंगे प्लस। अब इसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, अंश को रखना है वही, मतलब क्या है साइन ए एक्स प्लस बी इंटू हर जो है आपका इसका करना अवकलन हो जाएगा डी अपान डी एक्स, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस और लिखा है सी एक्स प्लस डी, सी एक्स प्लस डी। अपान में आपको क्या करना है, अपान में आपको हर जितना लिखा हुआ है उसका करना है स्क्वायर में, तो जाएगा कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। तो दोस्तों आपका इतना हो जाएगा, बात को समझिएगा और इसके आगे भी आप देखिएगा। देखिए इसके फार्मूला होता है यहाँ पर माइनस का होता है। ठीक है, गलती से प्लस का हो जाता है, यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगेगा तो आपका आंसर करेक्ट आएगा। अब देखिए आगे क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर लिख लेंगे अभी कॉस, ये तो ऐसे रहेगा सी एक्स प्लस डी, इसमें कोई भी हमें चेंज नहीं करना है। यहाँ पर जब देखेंगे हम लोग यहाँ पर क्या लिखा हुआ है डी अपान डी एक्स साइन ए एक्स प्लस बी, तो इसका हमें करना है अवकलन साइन थीटा। इसका क्या होता है, इसका होता है कॉस थीटा, तो लिखेंगे इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी, इतना हो जाएगा।
इंटू लगाइए फिर से। अब आपको देखना है ए एक्स प्लस बी का अवकलन क्या होगा। तो देखिए ए एक्स का हो जाएगा ए और प्लस बी का होगा 0। मैं आपको इससे पहले वाले समय बता चुका हूँ कि बी का हो जाएगा 0, तो आपका सिर्फ इतना आएगा। आगे देखिए लिखा है माइनस, ये वाला वही रहेगा साइन ए एक्स प्लस बी इंटू। अब देखिए यहाँ पर कॉस एक्स लिखा हुआ है, इसका करना है आपको अवकलन। तो कॉस एक्स का क्या होता है माइनस साइन एक्स। तो देखिए आगे का माइनस, तो माइनस यहाँ नहीं लगाएंगे, यहाँ कर देंगे प्लस, ठीक है। देखेंगे साइन एक्स मतलब साइन सी एक्स प्लस डी इंटू करेंगे, क्या करेंगे इसका करेंगे तो सिर्फ हो जाएगा सी। अपान में आपका लिखा हुआ था, क्या लिखा हुआ था, कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी, आपका इतना लिखा हुआ था। अब आप यहाँ पर ये मत लिखिए, आप इसे 2 टुकड़ों में बांट दीजिए। देखिए किस प्रकार से बांटेंगे वो बात आप यहाँ पर समझिएगा। तो मैं एक बार लिख दूंगा इसके बटे में और एक बार लिख दूंगा इसके बटे में, कोई भी समस्या भी नहीं होगी। तो देखिए यहाँ पर ये वाला हो जाएगा, यहाँ पर देखिए इसके बटे में कहने हो जाएगा, देखिए क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी, यहाँ पर भी हो जाएगा, क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। इस प्रकार से आपका इतना हो गया है। अब देखिए यहाँ पर सी एक्स प्लस डी बिल्कुल आपको मिल रहा है, तो ये वाला आपका इस स्क्वायर से कट जाएगा, ठीक है, इतना कट गया। तो आपका यहाँ पर क्या बचा है, यहाँ पर आपका बचा है कॉस एक्स प्लस बी, ए आगे लग लेंगे, अपान में लिखेंगे कॉस सी एक्स प्लस डी। इतना आपका इस तरफ आ चुका है। आगे देखिए लगाएंगे प्लस का चिन्ह। अब आपको यहाँ पर देखना है, देखिए सी एक्स प्लस डी है, यहाँ पर भी है, तो देखिए ये वाला तो वैसे ही उतार लेंगे। तो देखिए ये वाली सी लिखेंगे सी इंटू लिखेंगे साइन ए एक्स प्लस बी इंटू। अब यहाँ पर देखिए साइन और सी एक्स प्लस डी अपॉन कॉस सी एक्स प्लस डी, तो ये मिल जाएगा। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, साइन अपॉन कॉस कितना होता है 10, तो जाएगा 10 सी एक्स प्लस डी इंटू। देखिएगा अब यहाँ पर क्या बचा है, यहाँ बचा है अपान में बचा है कॉस सी एक्स प्लस डी, ये आपका रह गया है। तो आप इसे ऊपर ले जाइए, हो जाएगा क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा आपका सेक सी एक्स प्लस डी। इस प्रकार से आपका दोस्तों इतना आ चुका है। अब आप अपने आप इसे और सॉल्व करेंगे तो आपका ये कॉस वाला है ये भी ऊपर जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा सिर्फ हो जाएगा सेक में। अगर आपका आंसर ऐसे ना आए तो ये ऊपर ले जाइए, सेक में चेंज होगा तो भी आपका आंसर यहाँ पर निकल के आ जाएगा। इस प्रकार दोस्तों आप इसका भी आंसर आप बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको सवाल 5 में अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको आज 5 सवाल सिखाए हैं, आप लोग इनकी प्रैक्टिस को अच्छी तरीके से करिएगा। और अगर आपको ये सवाल समझ में आए हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लीजिएगा।